तक हर किसी का सपोर्ट नहीं होगा, मनु जैसा चैंपियन हमारे देश में पैदा नहीं हो सकता। भाकर ने डबल मेडलिस्ट हो गई है अभी तक। क्योंकि मनु भाकर ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है अपने आप को साबित करके, तो ये तो अच्छी बात है। मनु भाकर के दोनों मॉम डैड बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे लगता है कि जैसे उसके मम्मी पापा कोऑपरेटिव हैं स्पोर्ट्स को लेके, शूटिंग को लेके, ऐसे हर किसी के होने चाहिए। भारत की स्टार निशानेबाज मन्नू भाकर अपने तीसरे पदक से चूक गई है। वह महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मन्नू महान एथलीट की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिन्होंने अपने एक ही ओलंपिक में 2 या उससे अधिक पदक जीते हैं। इस कामयाबी के पीछे मन्नू के अभिभावकों का भी एक बड़ा अहम रोल रहा है। मैं मनु भाकर का एग्जाम्पल दूंगा। मनु भाकर के दोनों मॉम डैड बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे लगता है कि जैसे उसके मम्मी पापा कोऑपरेटिव हैं स्पोर्ट्स को लेके, शूटिंग को लेके, ऐसे हर किसी के होने चाहिए। मैंने काफ़ी बार देखा है, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करी है मैंने। मनु भाकर के हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो पीछे मम्मा बैठी रहती थी उसकी लंच, हालांकि वो खुद मतलब कि इतनी अपनी लाइफ में बिजी रहती है, लेकिन वो मनु भाकर के लिए बहुत अच्छा टाइम निकालती है। उसके लिए लंच रखना पीछे, जहाँ पे पीछे बैठ के मतलब कि उसको अपने हाथों से लंच खिलाना। उसके पापा खुद इतने कोऑपरेटिव है मनु के, तो ये होनी चाहिए चीज़ें, हर किसी के साथ होनी चाहिए। कोई भी खिलाड़ी है, चाहे मैं हूँ, जब तक हर किसी का सपोर्ट नहीं होगा, मनु जैसा चैंपियन हमारे देश में पैदा नहीं हो सकता। मनु भाकर के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद शूटिंग के खेल में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस स्टेप के बाद महिलाओं को यकीन हो जाएगा कि वो शूटिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और मनु भाकर की तरह ही अपने देश का नाम भी रोशन कर सकती है। महिलाएं शूटिंग में खेलेंगी तो उनके क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से महिलाओं का वर्चस्व इस गेम में बढ़ता जा रहा है, इसी पर शूटर दीपेंद्र ने बताया है। ग्राफ तो मेंस में या विमेंस में ग्राफ तो 50-50 रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भाकर ने डबल मेडलिस्ट हो गई है, आई एम श्योर, तो ये चीज़ें बदलने वाली हैं। ग्राफ जो विमेंस का है वो हाई हो जाएगा। क्यों? एक होती है चीज़ें भाई, जिस इवेंट में, जिस कैटेगरी में जो ज़्यादा मेडल जीतेगा उसके हिसाब से फिर फैमिली भी पुश करेंगी। बेटियां हैं जैसे हमारी इंडिया की, हमारे परिवार की जो बेटियां हैं वो लोग भी आगे आएंगी, विमेंस भी, गर्ल्स भी सब आगे आएंगी कि भाई शूटिंग को खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनु भाकर ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है अपने आप को साबित करके, तो ये तो अच्छी बात है। और मैं तो दिल से इस चीज़ को चाहता हूँ कि भाई जो ज़्यादा मेडल जीते वो सब सामने आए, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेंस हो। हालांकि हम लोगों की नज़र में ये सब चीज़ें फ़र्क नहीं करती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो मैन खेले चाहे विमेंस खेले, सबके लिए बराबर होता है स्पोर्ट्स। ये होगा जो आप बोल रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ विमेंस थोड़ी राइज करेंगी कि शूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा खेला जाए। बेशक आज शूटिंग के खेल को सभी पहचानते हो और शूटिंग गेम्स ने एक विख्याति हासिल की हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। लोग शूटिंग को खेल नहीं समझते थे, बल्कि उसे फिल्मों वाली शूटिंग समझ लेते थे। इसी पर एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए दीपेंद्र ने बताया है। हमारे भारत में शूटिंग को नहीं जाना जाता था। अब जैसे आप हंसेंगे इस चीज़ पे, अगर जैसे कोई पूछता था भी कि आप कौन सा गेम खेलते हैं या फिर क्या करते हैं शूटिंग, तो सबसे पहले ये कहते थे अच्छा फिल्म वाली शूटिंग। तो इस चीज़ से हमें अवेयर होना है। अब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। अब पता चलेगा लोगों को कि ये शूटिंग फिल्म वाली शूटिंग नहीं है, मन्नू भाकर वाली शूटिंग है। किसी भी खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स में मेडल लाना आसान बात नहीं है। ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने से पहले खिलाड़ियों का कई चरणों पर परखा जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल और कई प्रकार के ट्रायल्स भी शामिल होते हैं। तब जाकर खिलाड़ी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लायक बनता है। 10 साल का बच्चा है वो स्टार्ट कर सकता है कोई भी अपनी एक अच्छी एकेडमी नियर बाय सिटी में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एकेडमी अच्छी खुल चुकी है, तो वहाँ पे अपनी एकेडमी ज्वाइन करे। एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से बेसिक से भी स्टार्ट कर सकता है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, सभी अच्छे शूटर हैं। तो इन लोगों ने भी ऐसा किया, एकेडमी ज्वाइन की, कोच इनको डायरेक्शन देता है, फिर ये अपनी शुरुआत एक प्राइवेट मैचेस से
क्लब मैचेस से और एक प्री स्टेट मैचेस से शुरुआत करते हैं मैचों की। वहाँ से फिर खेलते खेलते प्री स्टेट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद आपकी ट्रायल्स आती हैं, फिर ट्रायल्स आती हैं इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए। इंटरनेशनल सिलेक्शन जैसे वर्ल्ड कप हुआ हमारा, वर्ल्ड कप के लिए आएंगी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो उसके लिए ट्रायल्स अलग से आएंगी, एशियन गेम है तो उसके लिए ट्रायल अलग से आएंगी, ओलंपिक में सेलेक्ट है उसके लिए ट्रायल्स अलग से आएंगी। तो ये स्टेप टू स्टेप जर्नी है, जर्नी लंबी है किसी भी स्पोर्ट्स की। कहीं भी कोई भी चैंपियन अगर बनना चाहता है या बनता है, उसकी बैकग्राउंड जो जर्नी होती है वो छोटी नहीं होती।